एक लड़का जो अपनी सी बड़ी उम्र की लेडी के प्यार में पड़ जाता है और फिर दोनों ही करते हैं खूब एंजॉय। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉय। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। क्रिश्चियन और उसके दोस्त लड़कियों के साथ एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन इन सबसे मना कर देता है और अपने घर जाने लगता है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और क्रिश्चियन से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे क्या। तो क्रिश्चियन कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने घर जाकर सोऊंगा। इस पर यह लड़की कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। लेकिन क्रिश्चियन इतना सुनने पर भी नहीं पिघलता और अपने घर चला जाता है। क्रिश्चियन अपनी माँ के साथ रहता था और वेकेशंस में टाइम स्पेंड करने के लिए वो पास के ही एक स्टोर में जॉब करने लगता है। इस स्टोर में वो जॉन नाम के एक आदमी से मिलता है और कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब क्रिश्चियन अपना काम कर रहा था तो उसके पास एक लेडी आती है जिसे देख क्रिश्चियन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये लेडी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये लेडी क्रिश्चियन से वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन को तो वॉशिंग मशीन ठीक करना आता ही नहीं था। इसलिए वो लेडी यहाँ से चली जाती है, लेकिन अपना एड्रेस क्रिश्चियन को दे जाती है। क्रिश्चियन इस लेडी से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि बस इसी के बारे में सोचता रहता है और फिर उस लेडी के घर के बाहर भी जाता है, लेकिन उसे वो लेडी नजर नहीं आती। इसलिए वो घर जाकर उसे इमेजिन करके सो जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन अपनी जॉब पर वक्त से पहले पहुंच जाता है और जॉन को उस लेडी की वॉशिंग मशीन के बारे में बताता है। इस पर जॉन कहता है कि ठीक है, मैं उसके घर जाकर रिपेयर कर आऊंगा। लेकिन यहाँ क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, मैं वहां जाना चाहता हूँ। जॉन कहता है कि तुम्हें तो वॉशिंग मशीन ठीक करना आता ही नहीं है, तो फिर तुम कैसे करोगे। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि हर काम को सीखने का पहला टाइम होता है, इसलिए मुझे जाने दो। जॉन भी क्रिश्चियन की बात मान लेता है और क्रिश्चियन उस लेडी के घर वॉशिंग मशीन ठीक करने चला जाता है। जो नॉक करते ही वो लेडी बाहर आ जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें वॉशिंग मशीन ठीक करना नहीं आता है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये लेडी बताती है कि मेरी वॉशिंग मशीन तो रिपेयर हो गई है, अगर तुम आ ही गए हो तो एक बार जरा टॉयलेट चेक कर लो। क्रिश्चियन जब टॉयलेट चेक कर रहा था तो ये लेडी, जिसका नाम सैने था, वो कपड़े उतारकर टॉवल में आ जाती है और शावर लेने लगती है। क्रिश्चियन सैने को तिरछी निगाहों से देखने की बहुत कोशिश करता है, पर बीच में पर्दे होने की वजह से वो अपनी आंखें नहीं सेक पाता। नहाने के बाद सैने कहती है कि कल रात तुम मेरे अपार्टमेंट के नीचे किस काम से आए थे। क्रिश्चियन कहता है कि कुछ खास नहीं, ऐसे ही घूमने आया था। यहाँ सैने उसके करीब आती है और उसे किस देती है। इसके बाद जब अगले दिन क्रिश्चियन जॉन से मिलता है तो जॉन उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढता हुआ आया था और उसने तुम्हारे लिए ये नंबर भी दिया था। क्रिश्चियन जब इस नंबर पर कॉल करता है तो ये सैने का ही होता है, जो कि क्रिश्चियन से पूछती है कि आज रात का क्या प्लान है। क्रिश्चियन कहता है कि कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ। इसके बाद दोनों सैने के घर मिलने का प्लान बनाते हैं। इतने में ही जॉन यहाँ पे आ जाता है। क्रिश्चियन जॉन को भी आज रात के बारे में बता देता है। जॉन कहता है ठीक है, तुम जाओ, लेकिन साथ में एक बुके भी ले जाना। रात को क्रिश्चियन समय से पहले ही सैने के घर पहुंच जाता है। जैसे ही क्रिश्चियन अंदर जाता है वैसे ही सैने उस पर टूट पड़ती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन बहुत ही खुश था। सैने फिर से उसे कॉल करके अपने घर में रात में बुलाती है। जब क्रिश्चियन सैने के घर जाता है तो देखता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे सामने हॉट सैने दिखती है, जिसे देखते ही क्रिश्चियन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। घर आने के बाद क्रिश्चियन अपनी मॉम को भी बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। सैने और क्रिश्चियन दोनों रोजाना एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करते थे। क्रिश्चियन भी इन सबसे बहुत खुश था। क्रिश्चियन की इस खुशी को देखते ही एक दिन जॉन पूछता है कि इस खुशी का राज क्या है। क्रिश्चियन जॉन के पूछने पर उसे सब कुछ बता देता है। जॉन भी हैरान था कि आखिर सैने इसके जाल में फंसी तो फंसी कैसे। ऐसी एक रात जब सैने और क्रिश्चियन सो रहे थे तो एक बच्चा इनके पास आकर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। इसे देखकर क्रिश्चियन बहुत हैरान होता है, क्योंकि सैने ने उसे अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया था। और जब क्रिश्चियन को पता चलता है कि सैने का डिवोर्स हो चुका है तो वो नाराज होकर वहां से जाने लगता है। सैने उसे रोकने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन कहता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। इस पर सैने कहती है कि हम दोनों इतने बिजी थे कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई। अगले दिन जब जॉन और क्रिश्चियन एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे तो इसी बीच क्रिश्चियन की मॉम यहाँ पे आ जाती है। क्रिश्चियन जॉन से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वो चली जाती है। इस रात भी क्रिश्चियन सैने के घर आता है, लेकिन इस बार सैने का बेटा दरवाजा खोलता है और फिर ये तीनों डिनर करते हैं। सैने अपने बेटे से कहती है कि तुम अगर सारा खाना नहीं खत्म करोगे तो क्रिश्चियन के जैसे स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। ये बच्चा क्रिश्चियन से उसकी उम्र पूछता है और फिर कहता है कि तुम 18 के हो, जबकि मेरी माँ तो 36 साल की है, फिर भी कितनी खूबसूरत है। क्रिश्चियन को भी यकीन नहीं होता कि सैने 36 की है। जब सैने का बेटा सोने चला जाता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन कॉल पर क्रिश्चियन सैने से पूछता है कि आज रात क्या कर रही हो। तो सैने कहती है कि अब हम नहीं मिल सकते। क्रिश्चियन कहता है क्यों, तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा क्या। सैने कहती है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगा।
इसलिए मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर क्रिश्चियन बहुत उदास हो जाता है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। रात को क्रिश्चियन सैने के घर जाता है, लेकिन सैने के दरवाजा ना खोलने पर वो बाहर ही सो जाता है। जब सुबह सैने अपने घर से बाहर क्रिश्चियन को देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और उसे ये सब एक सपना समझकर भूलने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। क्रिश्चियन अपनी मॉम को ये पूरी कहानी बताता है। इसकी माँ भी कहती है कि तुम 18 के हो और वो 36 की है, वो तुम्हारी माँ जैसी है। अब क्रिश्चियन का ना तो अपने काम में मन लगता है और ना ही कहीं और। ये देखकर जॉन क्रिश्चियन को समझा ही रहा होता है कि तभी वहां पर सैने आ जाती है, जो क्रिश्चियन से कहती है कि आज रात मैं अपनी दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे? क्रिश्चियन इस पर हाँ कर देता है और सैने उस शाम 6 बजे उसे अपने फ्लैट पर बुलाकर यहाँ से चली जाती है। जॉन ये सब देखकर कहता है कि तुमने उसे हाँ क्यों की, तुम उसे जानते हो। इस पर क्रिश्चियन कोई जवाब नहीं देता। शाम को क्रिश्चियन सैने के घर जाता है, उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रखता है और फिर उसे सुलाकर खुद भी सोने लगता है। तभी सैने यहाँ बिना कपड़ों के आ जाती है और क्रिश्चियन को सिड्यूस करने लगती है। सैने कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि फिर तुमने मुझे दूर क्यों रहने के लिए कहा? सैने कहती है कि अब हम एक साथ रहेंगे और फिर से दोनों का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अगले दिन सैने क्रिश्चियन से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। क्रिश्चियन भी सैने के कहने पर अपनी मॉम को सैने के घर इनवाइट करता है। शाम को जब ये दोनों डिनर की तैयारी कर रहे थे तो सैने क्रिश्चियन से कहती है कि तुम इतने नर्वस क्यों? क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानते? क्रिश्चियन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैने का बेटा कहता है कि आप 36 की हो और ये 18 का है। ये सुनकर सैने कहती है तो क्या हुआ, प्यार और जंग में सब जायज है। इसी बीच क्रिश्चियन की माँ भी आ जाती है। डिनर के दौरान क्रिश्चियन की मॉम बताती है कि यह पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला है, इसके बाद तुम दोनों कैसे मिल पाओगे? ये सुनकर सैने थोड़ी अपसेट हो जाती है और क्रिश्चियन को बहाने से किचन में बुलाकर कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्रिश्चियन कहता है कि मुझे भी अभी पता चला ये। सैने गुस्से में कहती है कि मुझे पता है तुम वहां पढ़ाई करने नहीं बल्कि लड़कियों के साथ एंजॉय करने जा रहे हो। ये सुनकर क्रिश्चियन कहता है फिर तो तुमने भी ऐसा ही किया होगा। ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है और क्रिश्चियन की मॉम और सैने का बेटा भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद सैने क्रिश्चियन से माफी मांगती है। यह देखकर क्रिश्चियन भी मान जाता है और उसे किस करने लगता है। सैने उसे रोककर कहती है कि अभी नहीं, तुम्हारी मॉम हमारा डिनर के लिए वेट कर रही है। जब ये चारों डिनर कर रहे थे तो क्रिश्चियन की मॉम कहती है कि हम इसके लिए एक फ्लैट देख रहे हैं। सैने कहती है लेकिन क्यों, ये मेरे साथ ही रहेगा। सैने की बात से क्रिश्चियन की माँ अग्री नहीं होती और यहाँ से जाने लगती है। क्रिश्चियन उन्हें छोड़ने के लिए भी कहता है पर उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे के पास रहो। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन अपनी माँ को घर ड्रॉप करके सैने के पास वापस आता है। सैने क्रिश्चियन से कहती है क्या तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई? क्रिश्चियन कहता है ऐसा नहीं है और फिर दोनों कुछ नए तरीके से अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन के पास सैने का कॉल आता है। यह पूछती है कि तुम आज क्यों नहीं आए? क्रिश्चियन कहता है कि अब हम नहीं मिल सकते। सैने पूछती है क्यों, तुम्हें कोई और मिल गई क्या? क्रिश्चियन मना कर देता है और कहता है कि हमें अब ये सब बंद कर देना चाहिए। सैने कहती है पर तुम तो मुझसे प्यार करते थे, या फिर ये सब तुमने इंटीमेट होने के लिए कहा था? क्रिश्चियन को जवाब नहीं देता और सैने भी फोन रख देती है। आधी रात सैने क्रिश्चियन के घर के बाहर आकर उसे बुलाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्रिश्चियन ये देखकर तुरंत ही नीचे उतरता है और सैने को लेकर उसके घर जाता है। सैने पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्रिश्चियन कहता है कि मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। सैने फिर से क्रिश्चियन को अट्रैक्ट करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्रिश्चियन अपने घर वापस चला जाता है और अपनी मॉम के पास जाके सो जाता है। अगली सुबह क्रिश्चियन फिर से सैने के घर जाता है। सैने कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्रिश्चियन उसे बताता है कि मैं घर गया था। इस पर सैने कहती है कि वादा करो अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। इसी बीच सैने का बेटा उसे खेलने के लिए नीचे बुलाता है और जब क्रिश्चियन जा रहा होता है तो सैने उसे किस करने के लिए कहती है और फिर पूछती है कि तुम्हारी टी शर्ट से कैसी खुशबू आ रही है? क्रिश्चियन कहता है कि ये मेरी मॉम का परफ्यूम है। ये सुनकर सैने कहती है अच्छा तुम अपनी मॉम के साथ सो के आए हो? ये सुनते ही क्रिश्चियन गुस्सा हो जाता है और सैने को एक थप्पड़ मार देता है। सैने वहीं बेहोश हो जाती है और जब आंख खुलती है तो उसका बेटा और क्रिश्चियन उसके पास सो रहे होते हैं। क्रिश्चियन सैने को गुड बाय कहता है और हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।